एक ऐसा भयानक हाथ है जिसे छूते ही कोई भी इंसान मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर पाएगा। पहले तो टीनेजर्स इस बात को मजाक में लेते हैं, पर तब क्या होगा जब उनसे ही एक रात लिमिट क्रॉस हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े पार्टी से होती है, जहां हम एक टीनेज लड़के कोल को देखते हैं जो अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा था, और एक लड़का उसे बताता है कि उसका भाई दिमाग खो बैठा है। और कोल देखता है कि डकेट खुद को एक कमरे में बंद करके रखा है, इसीलिए वो दरवाजा तोड़ता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, और वो अंदर घायल हालत में था और वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब कोल बाकियों को देखता है कि वो सभी फोन निकाल कर रिकॉर्ड कर रहे थे, कोल काफी नाराज हो जाता है और उन सभी पर चिल्लाता है कि रिकॉर्ड करना बंद करो। लेकिन तभी उसका भाई डकेट अपने ही भाई कोल को स्टैब कर देता है। इसके बाद वो खुद को आंख में स्टैब करके मार डालता है, और इस भयानक मंजर को देखकर पार्टी में सभी लोग बहुत डर गए थे। अगले सीन में हम 17 साल की लड़की मिया को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। मिया के मॉम के मरे हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन वो अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाई है, और उसे लगता है कि उसकी मॉम की मौत ओवरडोज के वजह से हुई थी, और इस वजह से वो अपने पापा मैक से भी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती। दोनों के बीच कुछ खास रिलेशन नहीं है। एक दिन मिया राइली को पिकअप करने के लिए उसके दोस्त के घर जाती है। दरअसल राइली मिया के बेस्ट फ्रेंड जेड का छोटा भाई है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि मिया की माँ के गुजरने के बाद मिया अपने दोस्त जेड के घर में ही रहती है, और जेड की माँ सू उसका ख्याल भी रखती है। सोशल मीडिया से मिया और जेड को एक पार्टी के बारे में पता चलता है, और पार्टी होस्ट करने वाले हेली और जॉश थे, और उन्हें ये भी खबर मिली है कि पार्टी में सारे टीनेजर्स कुछ अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ खतरनाक और खौफनाक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स। मिया की दोस्त जेड सोचती है कि ये सब कुछ नकली एक्टिंग है। मिया अपनी आंखों से देखना चाहती है, इसीलिए जेड उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, और ऐसे भी उसका बॉयफ्रेंड डैनियल भी उस पार्टी में होने वाला है। इसके बाद दोनों दोस्त छोटे भाई राइली के साथ तीनों चुपचाप पार्टी के लिए चले जाते हैं। अब वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, और वहां हम जेड के बॉयफ्रेंड डैनियल से भी मिलते हैं, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डैनियल मिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। दोनों अभी भी दोस्त हैं, पर दोनों कभी एक साथ हुआ करते थे। कुछ समय के बाद हेली और जॉश सभी को एक गेम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और कहते हैं कि इस गेम का नाम है टॉक टू मी, और वो एक कटा हुआ हाथ दिखाते हैं जो उनके लिए एक जरिया का काम करेगा, ताकि वो मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर पाएं। और उस हाथ में बड़े अजीब अजीब चीजें लिखे हुए थे। इस गेम के नियम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम्हें कटे हुए हाथ को पकड़ना है, कैंडल को जलाना है, और 3 शब्द कहने हैं, टॉक टू मी। और ये कहते ही एक डीमन या फिर कोई आत्मा सामने आ जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ को पकड़ा है सिर्फ उसे ही वो आत्मा दिखाई देगी। जैसे वो इंसान कहेगा आई लेट यू इन, तुरंत वो आत्मा उस इंसान को पोजेस कर लेगी। मिया अपना हाथ उठाती है और कहती है कि वो सबसे पहले ट्राई करना चाहती है, और हेली उसे इस गेम के बारे में फिर से सारे नियम बता देती है, और कहती है कि 90 सेकेंड्स के बाद हम कनेक्शन कट कर देंगे कैंडल बुझाकर, और दोनों के हाथ को भी अलग कर देना होगा, नहीं तो वो आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर के पीछे पड़ जाएगी। इसके बाद मिया उस कटे हुए हाथ को हैंडशेक की तरह पकड़ती है और कहती है टॉक टू मी। तभी वो अपने सामने एक भूतिया बूढ़े आदमी को देखती है, जिसे देखकर वो पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है। जेड ये सबसे खुश नहीं है और कहती है कि ये गेम मिया को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन हेली उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ नहीं होगा। मिया दोबारा हाथ पकड़ती है और उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत ही भयानक दिख रही थी, और हेली उसे हिम्मत दिलाने के लिए कहती है कि अब उसे अंदर आने के लिए कहो। और जैसे ही मिया कहती है आई लेट यू इन, वो आत्मा मिया के अंदर आ जाती है, और कुछ ही देर में मिया किसी पागल इंसान की तरह बर्ताव करने लगती है, बहुत ही भयानक तरीके से। उसकी आवाज भी बहुत डरावनी हो गई थी। इसके बाद मिया जेड के छोटे भाई राइली की तरफ देखती है और उसे कहती है कि वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तब एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही टाइमर 83 सेकंड पहुंच जाता है, जॉश मिया के हाथ से उस हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन 90 सेकंड पार हो जाता है। पर लगता है कि अब वो आत्मा मिया को छोड़ना नहीं चाहती। वो चिल्लाते हुए राइली से कहती है भाग जाओ, लेकिन आखिर में हेली और जॉश किसी तरह मिया से उस आत्मा के कनेक्शन को तोड़ देते हैं। भले ही इस बार समय 90 सेकंड से थोड़ा ऊपर चला गया था, पर सब कुछ ठीक है। जब सभी घर वापस आ जाते हैं तो राइली मिया के पास जाता है और उसे पूछता है कि आत्मा से पॉजेस होने के बाद तुम्हें कैसा लगा, जिस पर मिया जवाब देती है कि उसे बहुत मजा आया। वो कहती है कि मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था, मैं सब कुछ साफ साफ देख सक रही थी, फील कर पा रही थी, और जब मिया को उस डीमन से पोजेस होने के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा था, तो जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल कहता है कि वो भी ट्राई करना चाहता है। हेली मान जाती है और आज रात को ही वो ये गेम जेड के हाउस में करने वाले हैं। इसके बाद सभी इकट्ठे जेड के घर में मिलते हैं और इस इंतजार में बैठे होते हैं कि कब हेली और जॉश इस डरावने गेम को शुरू करेंगे। डैनियल तुरंत उस कटे हुए हाथ के सामने बैठ जाता है और शब्द को दोहराता है टॉक टू मी।
मी और आई लेट यू इन भी कह देता है, जिससे वो पोजेस होने लगता है। पहले तो लग रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। वैसे तो यहाँ जो भी हो रहा है वो कुछ भी ठीक नहीं है, पर जो भी हो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाता है जब पोजेस डैनियल अपने ही गर्लफ्रेंड जेड का इंसल्ट करने लगता है और मिया को देखकर वो सेक्सुअली अराउज फील करने लगता है और डैनियल चेयर से बंधे हुए गिर जाता है और जेड का डॉग आकर डैनियल के मुंह को चाटने लगता है और डैनियल भी उस कुत्ते के मुंह को सेक्सुअली तरीके से चाटने लगता है, जिसे देखकर सभी को काफी गंदा महसूस हो रहा था, लेकिन वो सभी इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। इसके बाद वो तुरंत कैंडल को बुझा देते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की भूख खत्म कहाँ हुई थी, इसीलिए सभी एक एक कर उस हाथ को छू कर पोजेस होते हैं। और शुक्र है कि जेड की माँ सू अपने काम के वजह से रात भर घर में नहीं थी। सभी बहुत मजे करते हैं, लेकिन आखिर में राइली कहता है कि उसे भी एक बार ट्राई करना है। उसकी बड़ी बहन कहती है कि ऐसा नहीं करने के लिए क्योंकि ये गेम काफी खतरनाक है, और बाकी लोग भी इस बात पर अग्री करते हैं क्योंकि राइली अभी छोटा है। इस वजह से राइली और जेड में झगड़ा होने लगता है और जेड अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। राइली उसके बाद मिया से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी एक बार करने दो। उसकी बात मानकर मिया राइली से कहती है अच्छा ठीक है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन 90 सेकंड्स के लिए नहीं, बस सिर्फ 50 सेकंड्स के लिए। ये सुनकर वो लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद राइली उस हाथ को पकड़कर कहता है टॉक टू मी, और उसके सामने जो आत्मा आती है उसे देखकर वो घबराता नहीं। हेली टाइमर ऑन कर देती है और जैसे ही राइली पोजेस्ड होता है सभी चौंक जाते हैं ये देखकर कि राइली के अंदर कोई और नहीं बल्कि मिया की मरी हुई माँ है। मिया काफी इमोशनल हो जाती है। पहले तो मिया की मॉम काफी मीठी मीठी और अपने दिल से बात कर रही थी और कहती है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है, पर बाकी सभी राइली और उस आत्मा के कनेक्शन को कट करना चाहते थे क्योंकि 50 सेकंड्स हो गया था। लेकिन मिया जबरदस्ती कहती है कि मुझे अपनी माँ से बात करना है। जैसे ही समय गुजरता जाता है वो राइली को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर तभी कुछ भयानक हो जाता है और जो आत्मा राइली के अंदर थी वो अचानक राइली को कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो अपना सिर टेबल पर पटकने लगता है। फिर वो अपना सिर कैबिनेट में दे मारता है, जिससे उसका बहुत खून बह रहा था। फिर जेड बाहर आ जाती है और सभी मिलकर किसी तरह राइली के हाथ से उस हाथ को छुड़ाते हैं। राइली की हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत है, इसलिए उसे तुरंत वहां से लेकर जाया जाता है। अभी जो कुछ भी हुआ किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और खुद को दोषी मानते हुए कि उसी ने राइली को ऐसा करने के लिए कहा, मिया अपना कपड़ा पैक करती है और अपने पापा के घर चली जाती है। मिया राइली से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है, लेकिन जेड और सू गुस्से में उसे राइली से मिलने नहीं देते और इल्जाम डालते हैं कि उसकी जो भी हालत हुई है वो मिया के वजह से ही हुई है, और सू को लगता है कि शायद मिया ने उसके बेटे को ड्रग्स दिया होगा और उसी के ब्रेकडाउन के वजह से राइली का ये हालत हुआ। जैसे ही मिया वहां से जाने वाली थी वो खिड़की पर अपनी माँ के रिफ्लेक्शन को देखती है जो टॉयलेट के तरफ चली जाती है। वो अपनी माँ के आवाज का पीछा करती है जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन जब मिया अंदर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब अजीब हादसे के बाद मिया अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगती है और ये भी साफ हो जाता है कि मिया अभी भी डैनियल को पसंद करती है। मिया को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डैनियल उसे समझा रहा था कि उसे नहीं लगता कि राइली के अंदर जो आत्मा थी वो मिया के मॉम थी। उस रात डैनियल मिया के साथ ही सो जाता है। तभी मिया एक भयानक सपना देखकर जाग जाती है और अचानक वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो डैनियल की तरफ बढ़ती है और उसके पैर को चाटने लगती है। डर के मारे मिया चिल्लाते हुए डैनियल से कहती है जागने के लिए, लेकिन जब डैनियल को होश आता है तो वो देखता है कि जो उसका पैर चाट रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिया थी। ये देखकर डैनियल घबरा जाता है और तुरंत घर से चला जाता है। ये सब होता देखकर मिया वहीं टूट जाती है और सब कुछ खुद ही संभालने का सोचती है। इसके बाद वो कैंडल जलाती है और अपनी माँ से बात करने का सोचती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ रिया वापस आ जाती है और मिया के दिल में जितने भी सवाल इतने सालों से दफन थे वो अपनी माँ से पूछती है कि उसकी माँ की मौत सच में ओवरडोज के वजह से हुई या वो एक एक्सीडेंट था। रिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने खुद की जान नहीं ली और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो कभी भी अपनी बेटी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती। वो अपनी बेटी से कहती है कि राइली अभी बहुत दर्द में है और उसे मदद की जरूरत है। हॉस्पिटल में जेड अपने भाई राइली की देखभाल कर रही थी, लेकिन वो अभी भी उस शैतानी आत्मा के पोजेशन में है और वो अपनी बहन को काटने की कोशिश करता है और वो जमीन पर गिर जाता है और अपना सिर बाथरूम के दीवार पर मारने लगता है। उसके अंदर जो शैतानी आत्मा है वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आकर सिचुएशन को संभालते हैं। मिया जो राइली की जान बचाना चाहती है डैनियल, हेली और जॉश के साथ वो आती है कोल को ढूंढने के लिए, वही लड़का जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। पता चलता है कि जॉश को वो कटा हुआ शैतानी हाथ डकेट से मिला था। फिर हम कोल को देखते हैं जो जॉश पर इल्जाम डालता है क्योंकि उसी के वजह से डकेट आज इस दुनिया में नहीं है। उसी ने उसके भाई को उकसाया था उस हाथ से खेलने के लिए और वो आगे बताने लगता है कि
जितने लंबे समय तक वो शैतानी आत्मा राइली के शरीर के अंदर रहेगी उतना ही वो कमजोर पड़ते जाएंगे, इसीलिए उन्हें बस इंतजार करने की जरूरत है। मिया घबरा रही है क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि राइली के साथ जब हादसा हुआ था तो वो गेम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उन लोगों ने मोमबत्ती को नहीं बुझाया था। इसीलिए वो कहती है कि हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए इस गेम को राइली के साथ। इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है राइली को दोबारा से पोजेस कराने के लिए ताकि वो वापस आ जाए, लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। इसके बाद मिया डिसाइड करती है कि वो आत्माओं की दुनिया में खुद जाएगी राइली के आत्मा को छुड़ाने के लिए, जो वो मानती है कि आत्माओं ने राइली को पकड़ के रखा है। तभी उसके सामने एक छोटी लड़की नजर आती है। मिया उसे भीख मांगती है, मेरी मदद करो इस लड़के की जान बचाने में। छोटी लड़की मिया को अपने दुनिया में जाने देती है और मिया देखती है कि भयानक आत्माएं राइली को टॉर्चर कर रहे हैं। मिया जब होश में आती है तो वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो शैतानी आत्माएं राइली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। मिया अपने घर वापस आती है तो उसके पापा मैक्स उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके मॉम के डेथ के बारे में एक सच बताना चाहते हैं। वो पहले माफी मांगते हैं कि उसने पहले सच नहीं बताया और उसे रिया का सुसाइड नोट दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसकी माँ ने खुद की जान ली थी। ये सच जानकर मिया टूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा को देखते हैं जो मिया से कहती है कि तुम्हारे पापा झूठ कह रहे हैं। मिया तभी सुनती है कि उसके पापा जोर से दरवाजा पीट रहे थे। रिया अपनी बेटी से कहती है कि ये लेटर सब झूठ है और बाहर जो है वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो एक शैतानी आत्मा है। तो वहीं मैक्स असली में एक दूसरे कमरे में होता है। रिया अपनी बेटी से कहती है कि अगर तुम्हें राइली की जान बचानी है तो उसे मरना होगा। तभी वो मैक्स वाला शैतानी आत्मा अंदर आ जाता है और मिया पर हमला करने लगता है। जब असली वाला मैक्स आवाज सुनकर ऊपर आता है तो वो देखता है कि मिया का दरवाजा लॉक है, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को चेक करने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही मिया वो शैतानी आत्मा जो कि उसके पापा जैसा दिखता है उस पर हमला करती है, गलती से वो अपने असली डैड को ही मार डालती है। थोड़े ही देर बाद मिया जेड को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है। कहती है कि मुझे पता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये सब तो सिर्फ एक जाल था जेड को हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद वो खुद जाकर राइली से मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेड की मासू आ जाती है और माफी मांगती है कि उसने पहले जो भी कहा उसके लिए, और उसे पता चल गया कि उसके बेटे की हालत ड्रग्स की वजह से तो नहीं हुई। और वो जानती है कि मिया राइली के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो राइली को अपने भाई जैसा मानती है। इसलिए वो मिया को राइली के साथ अकेला छोड़ देती है। अब उस आत्मा के बहकावे में आकर मिया को भी ऐसा ही लगने लगता है कि अगर राइली को बचाना है तो उसे राइली को मारना होगा, राइली के मरने से ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए वो राइली को मारने का सोचती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस बीच जेड मिया के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे नहीं ढूंढ पाती। पर वहां वो मैक्स को घायल हालत में देखती है, जिसके बाद तुरंत वो एम्बुलेंस कॉल करती है और अपनी माँ को खबर कर देती है कि मिया को राइली के नजदीक मत आने देना। सू तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ भागती है, लेकिन देखती है कि उसका बेटा और मिया दोनों गायब हैं। जब जेड हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी नजर जाती है मिया पर, जो राइली को व्हीलचेयर पे बैठाकर कहीं दूर ले जा रही थी। जेड उसका पीछा करती है और मिया डिसाइड कर चुकी है कि वो अपने भाई को बिजी हाईवे में ढकेल कर उसे मार डालेगी ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। अपने हेलुसिनेशन में मिया राइली के जगह एक बूढ़े सड़े हुए आत्मा को देखती है और मिया की माँ की आत्मा उसे मनाती है राइली को धक्का देने के लिए और उसे कहती है कि मुझे तुम पर नाज है, तुम जो कर रही हो वो सही है। इसलिए वो राइली के व्हीलचेयर को छोड़ देती है और सामने आने वाली कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि मिया बीच रास्ते में पड़ी हुई है, यानी कि असली में उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो बुरी तरह घायल है। जब उसे होश आता है तो मिया देखती है कि उसकी दोस्त जेड अपने भाई की देखभाल कर रही थी। तभी अचानक वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था। वो देखती है कि राइली पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो डिस्चार्ज होने के लिए अब तैयार है। मैक्स भी ठीक हो चुका है और जैसी मिया उन सभी के पीछे जाती है, पर ताज्जुब की बात यह है कि कोई उसे सुन नहीं पाता। सभी वहाँ से चले जाते हैं उसकी आवाज को अनसुना करते हुए। तभी मिया खुद को एकदम काले अंधेरे से जगह में पाती है। इस बीच उसे एक रोशनी नजर आती है जिसके तरफ वो बढ़ती है। वहाँ एक कैंडल रखा था और वहाँ से एक हाथ निकला हुआ था। मिया उस हाथ को पकड़ती है और वो एक अलग ही जगह पहुंच जाती है, एक पार्टी में, और एक लड़का उसका हाथ पकड़ा हुआ था जो कहता है आई लेट यू इन, यानी कि मिया अब इस गेम का हिस्सा है, पर इस बार वो डेड है, यानी कि वो अब इंसानों को पोजेस करने वाली है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ये जबरदस्त हॉरर मूवी टॉक टू मी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।